हेलो फ्रेंड्स, ये यूपी ट्रिपल एस सी के लिए क्लासेस चल रहे हैं। यूथ पब्लिकेशन की बुक है ये, जिसमें यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसमें ये टॉपिक वाइज दिया गया है। और पेट के एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, बस 1 महीने बचा है। इसलिए ये वीडियो आज जल्दी से जल्दी अपलोड किया जाएगा कि मॉडर्न हिस्ट्री आज या कल में ख़त्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करिए और शेयर जरूर करा करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करिए। इसमें से ही क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जो क्वेश्चन रिपीट होंगे प्रीवियस ईयर से PYQ से, वो इसी में से होंगे, क्योंकि इसमें आयोग द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं टॉपिक वाइज सब कुछ इंक्लूड किया गया है। इसलिए देख लिया करिए। टेलीग्राम चैनल है, लास्ट में इसको ज्वाइन कर लिया करिए। और आज से दिन में 2 वीडियो अपलोड किए जाएंगे, एक टेस्ट का वीडियो होगा और एक ये। और BPSC पूर्वालोकन की जो बुक चल रही है उसको भी देख लिया करिए। और यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए प्रैक्टिस सेट का भी वीडियो जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। आज टेस्ट का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, देख लीजिएगा। उसमें वो सारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे उसमें टेस्ट ऐसे दिए गए कि सारे एग्ज़ाम से PYQ जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है। स्टार्ट करते हैं 194 से। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनमें से कोई नहीं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस एक उग्रवादी नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। इसको देख लीजिएगा कि किसका गठन किया था। इंडियन नेशनल आर्मी का गठन सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इसको याद रखिएगा। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा कि इंडियन नेशनल आर्मी का गठन कौन किया था, तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 2022 में पूछा गया था। भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया था? रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। यूपी ट्रिपल एस सी 2022 में पूछा गया था। बैंकॉक में भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्यरत ज्ञानी प्रीतम सिंह, जो गदर पार्टी के सदस्य थे, और गदर पार्टी 1913 में हरदयाल द्वारा स्थापना किया गया था, गठन किया गया था। इन्होंने जापान मेजर आइवाची फुजिवारा के साथ मिलकर कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में 1942 में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। 196 रासबिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग। इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय फौज का एक अग्रदूत था। कौन सा? भारतीय स्वतंत्रता लीग। ये किसके द्वारा गठित किया गया था? रास बिहारी बोस के द्वारा गठित किया गया था। जापान में रह रहे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने जून 1942 में बैंकॉक के सम्मेलन में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। पूछा जाएगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की गई थी? 1942 में। किसके द्वारा? रास बिहारी बोस द्वारा। आज़ाद हिंद फौज का सर्वप्रथम विचार जो है कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। रास बिहारी बोस के नियंत्रण में सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर आए और जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस इंडियन नेशनल लीग और आज़ाद हिंद की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। इसको देख लीजिएगा। और सुभाष चंद्र बोस ने अस्थाई सिंगापुर में अस्थाई सरकार की स्थापना भी की थी, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें जितने भी हैं कुछ कुछ इसमें पूछा जाता है। जो बॉक्स में दिए होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वो आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी गई थी? अरविंद घोष, वीर सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी गई थी। आज़ाद हिंद फौज की गठन 21 अक्टूबर 1943 को मोहन सिंह ने किया था। इसको देख लीजिएगा, डेट भी पूछ सकता है, पेट में पूछ सकता है ये कि कब गठन किया गया था। 21 अक्टूबर 1943 को मोहन सिंह ने किया था गठन। और नेतृत्व कौन किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहा जाता है। महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले होते हैं। सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जाने जाते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? 1943 में, अक्टूबर 1943 में, जुलाई 1943 में, सितंबर 1943 में, दिसंबर 1943 में। सही आंसर हो जाएगा अक्टूबर 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की गई थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना अक्टूबर 1943 में की थी। सुभाष चंद्र बोस 2 जुलाई 1943 को सिंगापुर पहुंचे थे। 5 जुलाई 1943 को रास बिहारी बोस ने भारतीय स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। इसको देख लीजिएगा। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी उन्हीं का था।
और दिल्ली चलो का नारा भी सुभाष चंद्र बोस का ही था। नेक्स्ट टॉपिक है गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। स्टार्ट करते हैं। किस वर्ष ब्रिटिश सरकार द्वारा सशस्त्र अधिनियम पारित किया गया था जो भारतीय हथियारों को रखने से मना करता है? 1878, 1942, 1895, 1905। इसका सही आंसर हो जाएगा 1878। 1878 में वरानुकूलन प्लेस एक्ट भी आता है, आर्म्स एक्ट के नाम से जाना जाता है इसको, और बिना लाइसेंस के शस्त्र और हथियार रखना दंडनीय अपराध माना जाता है। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना किस समय आयोजित की गई थी? 1881, 1886, 1891, 1896। सही आंसर हो जाएगा 1881 में पूर्ण आधुनिक समकालीन जनगणना। और पहली बार पूछा जाएगा तो मेयो के शासनकाल में, और इस बार रिपन के शासनकाल में हुई थी। नियमित जनगणना रिपन के शासनकाल में हुई थी। ब्रिटिश भारत की पहली पूर्ण समकालीन जनगणना 1881 में हुई थी, रिपन के शासनकाल में, याद रखिएगा। और जबकि जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। 1881 में जनगणना आयुक्त W. प्लाडेन था। और वह स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में संपन्न की गई थी, जिसके आयुक्त R. A. गोपालास्वामी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी और कौन उस समय आयुक्त था? R. A. गोपालास्वामी, याद रखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से सबसे विवादास्पद नीति पेश की जिसमें व्यक्तिगत सिद्धांत है? डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब, लॉर्ड कर्जन, माउंटबेटन, डलहौजी, वेस्ट। सही आंसर हो जाएगा डलहौजी। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब्स की नीति जो थी वो डलहौजी की थी। कर्जन 1905 के टाइम में बंगाल विभाजन के समय में था ये, और माउंटबेटन आज़ादी के समय में था जब पाकिस्तान और भारत अलग हो रहा था। डलहौजी 1848 में जो गवर्नर जनरल बनकर भारत में आया था, और इसकी नीति थी डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैब। सबसे पहले इस नीति के तहत उसने सबसे पहले सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर का विलय किया। अवध को कुशासन के आधार पर हड़प लिया था। और देख लेते लॉर्ड कर्जन जो है, इसका संबंध बंगभंग आंदोलन से है, बंगाल विभाजन से है। और लॉर्ड माउंटबेटन का संबंध माउंटबेटन योजना से है, भारत पाकिस्तान बंटवारा से है। वॉरेन हेस्टिंग का संबंध बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल से। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? 2021 में पूछा गया था। लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, लिट्टन, रिपन। सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड रिपन जो था, इसके समय में नियमित जनगणना स्टार्ट हुई थी। देख लेते शासनकाल और क्या किए थे, कार्य इनका, और क्या कब से कब तक इनका काल था। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की थी। वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 85 तक इसका कार्यकाल था। लिट्टन के समय में वनानुकूलन प्लेस एक्ट आया था। इसी समय में आर्म्स बी एक्ट आया था। 1876 से 80 तक था। रिपन प्रथम नियमित जनगणना हुई थी। प्रथम कारखाना अधिनियम भी आया था इसी समय में। 1880 से 84 तक था ये। क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। 1373 में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद 1833 से भारत शासन अधिनियम द्वारा भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया था। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु किस वर्ष कानून पारित किया था? 1819 में, 1829 में, 1825 में, 1832 में। सही आंसर हो जाएगा 1829। सती प्रथा राजा राम मोहन राय की सहायता से सती प्रथा का अंत होता है, इसमें कानून होता है लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिक का कार्यकाल 1828 से 35 तक था। इनके प्रयासों से सती प्रथा का प्रतिबंधित किया था। राजा राम मोहन राय इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार निम्नलिखित में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 1909, 1895, 1920, 1997। सही आंसर हो जाएगा 1909। मार्ले मिंटो सुधार 1909। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में हुआ था। भारत सचिव जॉन मार्ले वायसरॉय मिंटो के सुधारों का भारतीय परिषद एक्ट 1909 पारित किया गया था, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान कर सांप्रदायिकता को बढ़ाना था। इसका पूछ सकता है कि मार्ले मिंटो सुधार का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन पद्धति प्रदान कर सांप्रदायिकता को बढ़ाना था। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, माउंटबेटन, नरसिंहचारी, रामास्वामी। और इसका सही आंसर हो जाएगा राजगोपालाचारी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम और भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल। किसने बंगाल में अस्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? लॉर्ड कर्जन, डलहौजी,
विलियम बेट्टी कार्नावालिस। इसका सही आंसर जो कार्नावालिस। लॉर्ड कार्नावालिस की जो कब्र है वो गाजीपुर में है, इसको भी याद रखिएगा। इसको भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है, यह भी याद रखिएगा कि नागरिक सेवा का जनक कार्नावालिस को माना जाता है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन, हेस्टिंग, इरविन, मेयो। सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। 209 क्वेश्चन लिखते हैं। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग किस तक चले गए थे और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया था? अहमदाबाद, भुवनेश्वर, इलाहाबाद, त्रावणकोर। इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। लॉर्ड कैनिंग इलाहाबाद में ही महारानी एलिजाबेथ का पत्र पढ़े थे। 1857 क्रांति के पश्चात जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग दिल्ली डिवीजन छोड़कर इलाहाबाद में उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किए थे। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है? लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग, रिपन। सही आंसर हो जाएगा रिपन, डी सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से सती प्रथा का अंत हुआ था। सही आंसर डी हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई थी, जिस कारण रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। लॉर्ड रिपन द्वारा किए गए बहुत सारे जो कार्य हैं इंपॉर्टेंट, कुछ भी पूछ सकता है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति, प्रथम फैक्ट्री एक्ट, प्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत, स्कूली शिक्षा हेतु हंटर कमीशन की नियुक्ति, इल्बर्ट बिल। इनके काम में रिपन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में समाप्त किया गया था। प्रथम फैक्ट्री एक्ट, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि किसके कार्य में हुआ था, तो रिपन के कार्यकाल में होता है। स्कूली शिक्षा में हंटर कमीशन की नियुक्ति भी रिपन के शासनकाल में हुई थी। इल्बर्ट बिल विवाद, जो इल्बर्ट बिल का विवाद था वो भी इन्हीं के समय, अकाल संहिता की स्थापना भी इन्हीं के समय में हुई थी, देख लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्न में से कौन हुआ था? झांसी, करौली, सतारा, संबलपुर। सही आंसर हो जाएगा सतारा। डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया था? 1854 में, 1856, 1857, 1858 में। सही आंसर हो जाएगा 1856 में डलहौजी ने अवध को कब्जे में ले लिया था। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कार्नवालिस, डलहौजी। सही आंसर हो जाएगा सिविल सेवा लॉर्ड कार्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। ये आधुनिक भारत समाप्त हो गया है। अब स्टार्ट करेंगे समाचार पत्र, जो इम्पोर्टेंट समाचार पत्र हैं ये सब इम्पोर्टेंट स्टार्ट करेंगे। और ये आधुनिक भारत में सारा टॉपिक जो हुआ था मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो चुका था। अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करा करिए। ये प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, इस बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चन करा दिया गया है। इसी में आगे समाचार पत्र का भी वीडियो है। समाचार पत्र और पुस्तक से जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सबको इसमें लिया गया है। और इसमें यूपी पेट में 1 से 2 क्वेश्चन समाचार पत्र पत्रिका से क्वेश्चन आते हैं। इसको कंटिन्यू करिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करा करिए। और जो लोग बैठ की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर करिए। ऐसे टॉपिक वाइज क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपको। और जो भी क्वेश्चन है वो भी आयोग द्वारा पूछा गया है, तो 1 महीना बचा है उसमें सब देख लीजिए, 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। लंदन से इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, उधम सिंह, मैडम कामा। सही आंसर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन किया था लंदन से। दादा भाई नौरोजी की बुक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। और भारत क्रांति की जननी मैडम कामा को कहते हैं। उधम सिंह के नाम से भी फेमस है। इंडियन सोशलिस्ट एक भारतीय राष्ट्रीय पत्रिका थी जिसका शीर्षक था एन ऑर्गन ऑफ फ्रीडम, पॉलिटिकल, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म था। इसे लंदन में भारतीय समाजशास्त्री श्याम जी कृष्ण वर्मा द्वारा प्रकाशित किया गया था। आगे देखते हैं गुरुमुखी कागज। ये जूनियर असिस्टेंट में पूछा गया था। गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था, जिसमें सामाजिक सुधार और समाजी सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिक से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने की मांग की गई। को स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से किसने द्वारा प्रकाशित किया था? इसमें पूछ रहा है कि इसमें गुरुमुखी कागज के स्वदेशी सेवक नाम का एक प्रचलित था, जिसमें किसने प्रकाशित किया था? GD कुमार ने, तारक दास ने, लाला हरदयाल ने, अजित सिंह ने। सही आंसर हो जाएगा GD कुमार ने इसको प्रकाशित किया था। लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना करते हैं 1913 में।
1881 में केसरी अखबार का स्थापना किसने किया था? लाल मोहन घोष, मदन मोहन मालवीय, आनंद चार्लू, बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है केसरी और मराठा। ये दोनों बाल गंगाधर तिलक की बुक है। समाचार पत्र है जिसका प्रथम अंक 1881 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रकाशित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? जीबी जोशी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, जी सुब्रमण्यम अय्यर। सही आंसर है दादा भाई नौरोजी। इसके लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, दादा भाई नौरोजी। सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी हिंद स्वराज पुस्तक की रचना की थी। महात्मा गांधी द्वारा रचित पुस्तक है हिंद स्वराज, यंग इंडिया, हरिजन। एक न्यू इंडिया है वो एनी बेसेंट की है। जवाहरलाल नेहरू का है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल। दादा भाई नौरोजी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। राजेंद्र प्रसाद का है इंडिया डिवाइडेड। निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी। सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गई थी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, मोहम्मद इकबाल, सियार दास। सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल इसके रचयिता है। महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लेखक हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसके लेखक है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस। सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू इसके लेखक है।